बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने वाला शख्स कौन था और हमारे हुजूर पर उस जादू का क्या असर हुआ और उस जादू का काट कैसे किया गया, चलिए तफसील से जानते हैं। मदीना में एक जादूगर था जिसका नाम लुबैद था। एक बार मदीने के बहुत से यहूदी उस जादूगर के पास आए और कहने लगे कि ए लुबैद, तुम तो देख रहे हो कि ये मोहम्मद कैसे अपने दीन को फैलाते जा रहा है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि मोहम्मद पर जादू करके उन्हें उसके काम से रोकें, लेकिन हम उसमें कामयाब ना हो सके। इसलिए अब हम सब तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम कुछ पैसे और अशर्फियाँ लेकर मोहम्मद पर जादू कर दो। ये सुनकर उस जादूगर ने कहा कि ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। उस ज़माने में एक यहूदी लड़का हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। इन यहूदियों ने उस लड़के को बहला फुसला कर हुजूर के कुछ बाल और कंघी का एक टुकड़ा अपने पास मंगवा लिया और फिर उन दोनों चीज़ों के ज़रिए हमारे हुजूर पर जादू करवा दिया। कहते हैं कि हमारे हुजूर पर वो जादू लुबैद जादूगर की लड़कियों ने किया था। उन्होंने एक धागे में 11 गांठें लगाकर उन पर जादू किया और फिर उन्हें खजूर की एक लकड़ी में रखकर दूर जंगल के कुएं में डाल दिया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस जादू का असर ये होता था कि हुजूर अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे और किसी काम के बारे में ये ख्याल होता कि वो काम तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी वो काम ना किया होता, और जो काम कर चुके होते उसके बारे में ख्याल आता कि अभी मैंने ये काम नहीं किया। लेकिन इन सब के बावजूद जादू का जो असर था वो बस आपके जिस्म पर ही हल्का फुल्का था। नबूवत में उसकी वजह से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा कि जादू की वजह से आपने कोई गलत बात कही हो या कुरान की कोई आयत भूल गए हो। एक बार हमारे हुजूर हज़रती आयशा के घर पर मौजूद थे। आपने खूब दुआ की और उसके बाद आपको नींद आ गई और आप सो गए। सोकर जब उठे तो हज़रती आयशा से कहने लगे कि ए आयशा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। हज़रती आयशा ने पूछा कि कौन सी दुआ ए अल्लाह के रसूल? हुजूर ने फरमाया, अभी ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ते आए थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि ये मोहम्मद को क्या हुआ, तो दूसरे ने जवाब दिया कि इन पर जादू किया गया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किसने जादू किया है, तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि मदीना के एक जादूगर ने इन पर जादू किया है। पहले फरिश्तों ने पूछा कि किस चीज़ पर जादू किया है, दूसरे ने जवाब दिया कि इनकी कंघी और बालों पर। पहले वाले ने पूछा कि वो कहाँ है, तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो कंघी और बाल जंगल के कुएं के अंदर पत्थर के नीचे रखे हैं। पहले फरिश्ते ने पूछा कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, तो दूसरे ने जवाब दिया कि उस कुएं का पानी निकालकर उस पत्थर के नीचे से वो बाल और कंघी का टुकड़ा निकाला जाए तो इन पर से जादू का असर खत्म हो जाएगा। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा इकराम को जंगल के उस कुएं की तरफ भेजा कि जिसके बारे में हमारे हुजूर को ख्वाब में बताया गया था। इस कुएं में आपके बाल और कंघी पर जादू करके डाला गया। इन सारे सहाबा इकराम ने कुएं का पानी निकाला और जो जगह बताई थी उस जगह से कंघी और बाल निकालकर हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। हज़रत जिब्रील ने हुजूर को आकर बताया कि सूरे फलक और सूरे नास पढ़कर आप इनमें से एक एक गांठ खोलते जाएं, और फिर हुजूर ने सूरे फलक और सूरे नास पढ़कर एक एक गांठ को खोला, यहाँ तक कि वो 11 गांठें खुल गईं, और फिर आपने ऐसा महसूस किया कि जैसे मेरे ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। इन सब के बाद लुबैद जादूगर को बुलाया गया और उससे पूछा गया, तो उसने अपने जुर्म का इकरार किया कि हाँ, मैंने ही आप पर जादू किया था। हमारे हुजूर ने उसे माफ़ कर दिया और कोई सज़ा न दी। हमारे हुजूर पर जादू का असर अल्लाह के हुक्म से हुआ था, क्योंकि हुजूर भी एक इंसान थे, लेकिन जिसकी वजह से हमारे हुजूर की नबूवत पर कोई असर ना पड़ा। दोस्तों, हमारे नबी को तरह तरह से सताया गया, पर उन्होंने कभी किसी को बुरा भला ना कहा और सबके साथ अच्छा सलूक किया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए मेरे साथ बने रहें।
ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں، اور فلسطین کے لوگوں کے لیے ضرور دعا مانگیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔